अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है हाइड्रेशन एनर्जी, और उसके बाद हमारे पास ये चीज़ है जनाब के हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है। तो मैंने कह दिया आपको चार्ज टू मास रेशो यानी कि चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो बेटा आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। उसकी रीज़न ये है, जिसका चार्ज ज़्यादा होता है आपको पता है मास कम होता जाएगा, चार्ज कम होगा तो मास, क्योंकि वो डिवीजन में है और आपको पता है कि बटे के नीचे जो चीज़ होती है जितनी बड़ी होती है, जितना मतलब चार्ज ज़्यादा होगा तो उतना उसका जो है वो मास कम होगा। तो आपने याद रखना है कि जिसका साइज़ बड़ा है, ठीक है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जिसका साइज़ छोटा है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि फिर आपको इसी चीज़ से पता चल जाना है बड़े आसानी से, आपके जहन में अभी आ गया होगा कि हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होती है और डिक्रीज़ होती है। मैंने आपको जो बात बता दी है ये बड़ी ईजी है कि साइज़ बड़ा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, साइज़ ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, साइज़ कम होगा हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो है टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ता है। अब टॉप टू बॉटम, अब हमने ट्रेंड पढ़ना है हाइड्रेशन एनर्जी का ग्रुप्स में, तो टॉप टू बॉटम आपको पता है साइज़ बढ़ता है, तो सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी, सबसे बड़े साइज़ की। तो अब आपने ये ट्रेंड लिख लेना है कि फ्रॉम बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी, सो hydration energy release from top to bottom because sizes increases from top to bottom। लेफ्ट टू राइट आपको पता है कि साइज डिक्रीज होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छा, ये ट्रेंड्स को समझने के लिए अब आपने देखे इतने सारे ट्रेंड्स पढ़े हैं, मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, बल्कि आज आपका टेस्ट होगा। आप एक पेज लो और उस पेज के ऊपर जितने भी हैं आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सारे लिख के ना जो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहे हैं, उन्हें अलग कर दें। जो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहे हैं, उन्हें अलग कर दें। थोड़ा सा मैं आपको बता भी देती हूँ, देखें आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस और इसके अलावा जो है मेटालिक करैक्टर, ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये चीज़ें जो हैं और हाइड्रेशन एनर्जी भी, ये टॉप टू बॉटम क्या हो रही हैं, ये टॉप टू बॉटम होती हैं डिक्रीज और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। इस तरह इकट्ठे ट्रेंड लिख के आपको याद भी हो जाएगा, और थोड़े से जो है मैं आज आपका टेस्ट भी लूँगी, और ये ज़रा बना लें, असाइनमेंट बना लें कि कौन सी चीज़ लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, कौन सी कम होती है, और किस में जो है वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। बहरहाल जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपने ये याद रखना है कि जब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा बच्चे, आपने सबसे पहले बहुत अच्छी करके डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने इसको शॉर्ट करके बता देना है ये किस पे डिपेंड करता है, ग्रुप्स और पीरियड्स का भी बता देना है। और ये बहुत ज़्यादा आने वाली शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन है। इसकी दो शर्तें होना ज़रूरी हैं कि 1 मोल गैशियस आयन का होना ज़रूरी है और वाटर को आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। तो दोबारा बता देती हूँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of gaseous ion dissolved in water, this is called hydration energy. Hydration energy depends upon the charge density decrease from top to bottom, so hydration energy decrease from top to bottom and increase from left to right। यहाँ पे मिसाल देते हैं ग्रुप की, लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो -499 है, सोडियम की कम हो गई है -390, पोटाशियम की उससे कम हो गई है। तो ये अब आप लोगों ने याद रखना है। सो दिस आर ऑल अबाउट द हाइड्रेशन एनर्जी। इसके बाद इस चैप्टर का सिर्फ हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा जो है 99% चांसेस है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो जो अगला टॉपिक होगा वो ही होगा। सो बेस्ट ऑफ लक। और आज आप लोगों ने मुझे टेस्ट देना है, मैंने कल भी बताया था, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम द 9th चैप्टर।